नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात करने जा रही हूँ गीता के अनुसार कि मांस खाना पाप है या पुण्य और क्या भगवान मांसाहार खाने वालों की पूजा स्वीकार करते हैं? तो कई लोगों का यह सवाल होता है और मन में बहुत सारे उनके उथल-पुथल होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए इसी से जुड़ी हुई आज हम जानकारी आपको देंगे दोस्तों। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य मांस खाता है उसे न तो मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न ही मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। स्कंद पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि भूख से किसी प्राणी की मृत्यु भी होने वाली हो तो भी उसे मांस नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि भगवान शिव मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। और इसके अलावा दोस्तों मांस खाने वालों की पूजा जो है वो स्वीकार नहीं की जाती है, ऐसा मतलब सुना जाता है। ऐसा गीता में लिखा है या नहीं लिखा है इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसा सुना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पंडित महाराज के अनुसार सनातन धर्म विशेषकर गीता के अनुसार तो हर आत्मा में परमात्मा का वास है। किसी को मारेंगे तो उस जीव को कष्ट होगा। हमारी थाली किसी की आह से भरी हो या हिंसा से भरी हो सिर्फ अपने जीहा इंद्रिय के सुख के लिए तो ये गीता के अनुसार अधर्म माना गया है। लेकिन जो जीव मानव को खतरा पैदा करे जैसे मच्छर, बिच्छू, कुछ कीट इत्यादि इनकी हिंसा अधर्म नहीं है। कहीं कहीं कुछ मंदिरों में बलि प्रथा जो होती है वह परंपरा से आई है। कहीं शिव पुराण व दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन नहीं है, वह भी शाकाहार की ही बात करते हैं। कहीं कहीं मत्स्य भोजन का जिक्र है, तारापीठ इत्यादि बाल में है। आप जो हो एकदम वैसे अपने आप को भगवान को संपूर्ण समर्पित करो, बस यही गीता का मुख्य उपदेश है। ऐसा गीता के अध्याय 18 के श्लोक 66 में लिखा है। आप सत्य बोलते हो, बहुत बड़े विद्वान हो, शाकाहारी हो, इन सब का भक्ति से कोई मतलब नहीं हो। आप हर पल ईश्वर से मन से जुड़े रहकर उनके प्रति संपूर्ण समर्पित होते हुए उनके प्रेम में आनंदमय रहो, बस इसके अलावा भक्ति कुछ नहीं है। भगवान के नाम का जाप श्वास से में चलता रहे, बस केवल यही और बस यही है और बाकी सब क्या है, मिथ्या है। दोस्तों अगर घर में रखे हैं श्रीमद् भागवत गीता तो भूल से भी ना करें ऐसी गलती, नहीं मिलता है व्रत का संपूर्ण फल। दोस्तों गीता जब घर में रखी होती है तो पता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इनसे जुड़ी होती हैं। और श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ रखी है अगर घर में तो उन्हें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए और नहीं तो जीवन संकट से घिर जाता है। गीता जीवन जीने की शिक्षा देता है। दोस्तों रोज़ाना इसके श्लोक का अनुसरण करते हैं तो वही बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से वो पार लगा देते हैं कृष्ण जी। श्रीमद् भागवत गीता को घर में रखने और पाठ करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ बहुत ही पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, और इसे हमेशा पूजा स्थान पर ही रखें। बिना स्नान किए इस ग्रंथ का स्पर्श न करें, कहते हैं इससे पाप के भागी बनते हैं। गीता पाठ वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अध्याय शुरू किया है तो उसे बीच में न छोड़े, इस समाप्त करके ही आसन से उठे। पाठ शुरू करने से पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण का स्मरण करें और जिस आसन पर रोजाना पाठ करते हैं वही उपयोग में लें। दूसरों का आसन नहीं लेना चाहिए और इससे पूजा पाठ का प्रभाव कम हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को नीचे या जमीन पर रखकर पाठ नहीं करना चाहिए, इसके लिए पूजा चौकी या फिर काठ का इस्तेमाल करें। गीता में भगवान कृष्ण के ने जन्म मरण के रहस्य के बारे में बताया है। गीता में व्यक्ति की हर परेशानी का समाधान छिपा है। इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये तो थे कुछ नियम जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अगर गीता घर में रखी हुई है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बाकी दोस्तों हमारा जो टॉपिक था वो यह था कि गीता में जो मांस खाते हैं उनके लिए क्या है, मतलब क्या वर्जित है, मतलब मांस खाना चाहिए, वो सही होता है, पाप है या पुण्य है, उसी के बारे में हम चर्चा
कर रहे थे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं है, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है। शाकाहारी भोजन को हिंदू धर्म में उत्तम माना गया है और ये तो सही बात है कि जो कि शाकाहारी भोजन होता है उससे उत्तम कुछ भी नहीं होता है। किसी जीव का मांस खाना यह तो एक तरह से हत्या ही है और यहाँ पे हम गीता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, वेद ही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। यहाँ तीनों का मत जानेंगे। वेदों में मांस खाने से संबंध में स्पष्ट मना किया गया है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है। वेदों में कुछ पशुओं के संबंध में तो सख्त अनुदेश भी दिया गया है। दोस्तों, जो मनुष्य नर, अश्व और किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। ऐसा ये गीता में लिखा गया है दोस्तों। और यह श्लोक है मतलब ऋग्वेद का है, सॉरी गीता का नहीं है ये। और इसके अलावा दोस्तों, गीता के अनुसार है कि गीता में मांस खाने या नहीं खाने के उल्लेख के बजाय अन्न को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक होगी। अतः सात्विकता के लिए सात्विक भोजन, राजसिकता के लिए राजसिक भोजन और तामसी कार्यों के लिए तामसी भोजन। यदि कोई सात्विक व्यक्ति तामसी भोजन करने लगेगा तो उसके विचार और कर्म भी तामसी हो जाएंगे। मांस 2 तरह के होते हैं, राजसिक और तामसिक। उसको पकाने के तरीके से भी उसकी श्रेणी तय होती है। संतों, ब्राह्मणों और धर्म के कार्य में कार्यरत लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन युद्ध, क्रीड़ा और भयंकर कर्म हेतु लोगों को राजसिक भोजन करना चाहिए। हालांकि तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह भोजन राक्षस, पिशाच और असुरों का भोजन होता है। तामसिक भोजन में अच्छे से नहीं धोया गया मांस, बासी भोजन, खराब भोजन, बहुत तीखा और मसालेदार भोजन आदि होता है। और सुश्रुत संहिता अनुसार, आयुर्वेदज्ञ सुश्रुत अनुसार रोगोपचार में शरीर की पुष्टि हेतु कभी कभी मांसाहार करना जरूरी होता है। सुश्रुत संहिता अनुसार मांस, लहसुन और प्याज औषधि है। औषधि किसी बीमारी के इलाज हेतु होती है, आपके जीवा के स्वाद के लिए या उसके नियमित स्वरूप सेवन करने के लिए नहीं होती। आज भी मछली का तेल, सांप के जहर से अनेकों औषधि का निर्माण होता है। इसी तरह बकरे की हड्डी के रस और खरगोश के खून का भी औषधीय उपयोग होता है। उनके उचित सेवन से रोग नष्ट होते हैं। इस तरह यह देखा गया है कि किसी विशेष रोग में कुछ पशुओं के मांस, हड्डी या अन्य अंगों का उपयोग होता है। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा और भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गई हैं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। दोस्तों, 2 मार्ग होते हैं आत्मा और शरीर का। अतः आपने सामने 2 मार्ग हैं, पहला है आत्मा का मार्ग और दूसरा शरीर का मार्ग। यदि आप आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सात्विक भोजन, गुण और कर्म को अपनाने की जरूरत होगी। यदि आप सांसारिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, तो आपको तय करना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और हालांकि हिंदू धर्म जो है मांसाहार खाने की सलाह या अनुमति नहीं देता है। खासकर हिंदू धर्म में अश्व, नर, गाय, श्वान, सर्प, सुअर, शेर, गज और पवित्र पक्षी का मांस खाना घोर पाप माना गया है। तो दोस्तों, यह तो थी आज की जानकारी जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको दी। किसी भी धर्म या फिर किसी भी संप्रदाय को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है हमारा, केवल बस ज्ञान जो है मेरे पास वो मैंने आप लोग के साथ साझा किया। तो बस मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर भोले, हर हर शंभो।